हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर देखेंगे 10th क्लास का अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बुक का फर्स्ट चैप्टर है भाई ये अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये एक कहानी है कि भाई उसमें एक छोटा सा एक स्मॉल डॉग होता है, उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसको वो पैम्पर्ड किया गया है, मतलब कि उसे बहुत लाड प्यार से रखा गया है और ओवरफीड किया गया है उसकी रिच मिस्ट्रेस से। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो बहुत सीरियस बीमार हो जाता है गंभीर रूप से। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी डॉक्टर से, सर्जन से डिस्कस करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर करता है, हम ये स्टोरी में जानेंगे। चलिए फिर थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं भाई। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम, कि भाई मैं ट्रिकीज के लिए इस बार बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, कि भाई जब मैंने उसको स्ट्रीट में देखा अपनी उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं शॉक्ड था एट हिज अपीरियंस, उसके अपीरियंस पे, कि अब वो कैसा दिख रहा है। ही हैड कम ह्यूजली फैट, कि वह बहुत मतलब कि फैट हो गया है, फैटी हो गया है। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, जैसे कि ब्लोटेड सॉसेज विद अ लैग एट ईच कॉर्नर। भाई ऐसा लग रहा है कि ब्लोटेड सॉसेज की मतलब कि जो फाइन मास है ना, बहुत मतलब जो चर्बी है वो उसके हर एक कॉर्नर पे, मतलब कि सभी लेग के कॉर्नर पे आ गई है। हिज ब्लोटेड सॉसेज को हम मांस का टुकड़ा ही बोल सकते हैं वैसे तो। हिज आइज ब्लोड शॉट एंड रूमी स्टार्टेड स्ट्रेट अहीड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जार, उसकी आंखें हैं वो ब्लड शॉट हैं, मतलब कि बगैर मतलब कि उसमें कोई भी रोशनी नहीं है, बगैर खून के, वैसे हम बोलते हैं इसको। और वो क्या है, जीभ लटकाए हुए, मतलब कि उसका जो जबड़ा है वो लटका हुआ है, जीभ भी लटका हुआ है, उसका जबड़ा भी लटका हुआ है, मतलब कि इतनी ज़्यादा चर्बी उसके फेस पे आ गई है। मिसिस पम्फ्री, वो अब देखिए जो मिस्ट्रेस थी ये मिसिस पम्फ्री ही है, ठीक है, मिसिस पम्फ्री उसकी मिस्ट्रेस है। हैस्टन टू एक्सप्लेन करती है। ही वाज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट, और मिस्टर हैरियट को बोलते कि वो ही वाज सो लिस्टलेस है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, कि भाई वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और उसकी मिस्ट्रेस ने क्या सोचा कि भाई वो माल न्यूट्रिशन से सफरिंग कर रहा होगा, मतलब कि कुपोषण से सफरिंग कर रहा होगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, तो उसने क्या स्टार्ट कर दिया भाई देना, उसको कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी देना स्टार्ट कर दिया भाई उसको, ताकि उसके अंदर एनर्जी आए। सम बिल्ड हिम, अब क्या दिया एक्स्ट्रा, सम माल्ट दिया, कोड लीवर दिया, मछली का ऑयल दिया, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, और वो एक कटोरी दी हॉर्लिक्स की, रात को देती थी टू मेक हिम स्लिप, उसको सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, बस कुछ ज़्यादा नहीं था, बस यही था। एंड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब ऑथर बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें बताया था कि भाई स्वीट थिंग, जो मीठी चीज़ों पे ना तुम्हें कंट्रोल करना है, क्या तुमने कट डाउन किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने ना थोड़ा सा किया। बट ही सीम टू बी सो वीक, वो इतना कमज़ोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, मुझे वापस इसको करना पड़ा। ही डज लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट, सो कि भाई वो क्रीम को, केक को और चॉकलेट को बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मतलब कि मना नहीं कर सकती, मैं उसे देने से मतलब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसको मैं मना करूं। आई लुक्ड अराउंड अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर ऑथर बोल रहा है कि भाई उसने नीचे देखा लिटिल डॉग को। दैट वाज अ ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड,
पर यही ट्रबल थी कि ट्रिकी का जो फॉल्ट यही था कि वो ग्रीड था, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कि भाई वो कभी भी ये चीज़ जानता ही नहीं कि बना भी कर दे फूड को। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको कभी भी मतलब कि वो भोजन खिला दो वो खा लेगा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिज पम्फ्री हैडेंट मेंशन, और अब वो हैरान रह रहा है कि भाई मिसिज पम्फ्री ने ये चीज़ें जो मेंशन की है उनको सोच के, उनको सुन करके। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज करवा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट होडकिंग the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately, कि वेल हाँ आप देख रहे हो कि ये मेरे साथ छोटी सी लिटिल एक्सरसाइज तो वॉक्स तो करता है, बट जो होडकिंग है गार्डनर, होडकिंग एक गार्डनर का नाम है भाई, ठीक है, हैज़ बीन डाउन विद लैम्बगो, कि भाई लैम्बगो उसकी मतलब कि कमर में दर्द है, जो लैम्बगो होता है कमर में दर्द होना, ठीक है, कमर में कुछ प्रॉब्लम होना, जो गार्डनर है उसको लैम्बगो है। सो देयर वाज नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कि भाई अब वहाँ पर रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है, जैसे कि रिंग फेंकते हैं और वो लेके आते हैं। ये देखिए जो मिसिज पम्फ्री है ये, और ये लिटिल डॉग है, और ये डॉक्टर हैं, वेटरन हैं, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सीवर, नाउ आई रियली mean this, if you don't cut this food right down and give him more exercise he is going to be really ill। अब वो जो ऑथर हैं वो थोड़े कड़क हो गए हैं, सीवरी हो गए, तेज़ हो गए हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा मीन है यदि इफ़ यू डोंट कट दिस हिज फूड राइट डाउन, कि अभी से उसका भोजन कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे मोर एक्सरसाइज नहीं करवाई जाएगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अब वो सच में ही बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हार्ट बहुत हार्ड करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उन्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसिज पम्फ्री व्रंग हर हैंड्स, और मिसिज पम्फ्री ने अपने हैंड्स को व्रंग किया। व्रंग का मतलब होता है भाई WRUNG का मतलब कि रब करना एक हाथ के ऊपर, मतलब कि अपने हाथ को घिसते हुए। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट ही नरेटर हैं, इसके राइटर हैं। आई एम श्योर यू आर राइट, कि मैं श्योर हूँ कि आप राइट हैं, आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कि ये डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, अब वो क्या है चल पड़ी, सेट ऑफ मतलब चल पड़ी, हेड डाउन सर को नीचे किए, अलोंग द रोड के किनारे, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और जैसे कि मानो कि भी ऐसी चीज़ है कि न्यू रेजिम स्टार्ट होने वाला है इनटू प्रैक्टिस, की भाई उसकी अब प्रैक्टिस करवाई जाएगी। रेजिम का मतलब होता है कि वैसे शासन या काल होता है, मतलब कि एक नया पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड बोल सकते हैं रेजिम को, कि भाई एक नया पीरियड स्टार्ट होने वाला है उसकी एक्सरसाइज का। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, कि भाई मैं देख रहा था उसकी प्रोग्रेस, कि भाई उसकी चिंता को बढ़ते हुए उसकी प्रोग्रेस को भी देख रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग विद हिज लिटल ट्वीट कोट, ट्रिकी है वो मतलब कि बंधा हुआ था, टोटरिंग का मतलब टोटरिंग मतलब बना हुआ, अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट, उसके मतलब कि कोट टाइप से। ही हैड अ वोल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, मतलब कि जो वो कोट ऊपर में पहनने का था वैसे उसके पास ये वार्डरोब, फुल ऑफ वार्डरोब थी, मतलब कि पूरी एक अलमारी थी ऐसी कोटों की, जो ऐसे कोट्स की जो भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, कि भाई ठंडे के लिए तो वो जो लिटिल ट्वीट कोट है, और रेन कोट किस लिए, मतलब कि जब बारिश आए तो। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अब वो स्ट्रगल कर रहा था ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब कि अपनी कमजोरी को मतलब कि देखता हुआ उससे चला नहीं जा रहा है ये चीज़। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्री, कि भाई मैंने सुना कि भाई ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कि मुझे ये थोड़े दिन बाद ही, मतलब कि ये बहुत लंबा नहीं होगा कि मुझे मिसिज पम्फ्री फिर से दोबारा सुनना पड़ेगा, ये चीज़ बोल रहा है ऑथर। मतलब कि चीज़ और है
कि अब ऑथर श्योर है कि कुछ ना कुछ तो होगा और वो दोबारा से आएगी। द एक्सेप्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कि जो ऑथर को एक्सेप्टेड था कि भाई ये चीज़ एक्सपेक्टेड, सॉरी, ये चीज़ थी कि भाई वो जो कॉल है वो 1-2 दिन में आएगी, तो वो आई भी। मिसिस पम्फ्री आई भी। मिसिस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, मतलब कि निराश थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिजीज, और अपनी जो फेवरेट डिसीज़ को भी रिफ्यूज़ कर रहा है। एंड डिसाइड के साथ साथ ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वो बहुत सारी वोमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग, कि भाई वो सिर्फ एक पेंटिंग पे लेटा हुआ है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही तो वो वॉक्स पर जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही कुछ करना चाहता है। ही हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, उसने मेरा प्लान वो पहले ही बना दिया था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, जो ऑथर है उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट अ फोर्ट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि भाई सिर्फ एकमात्र तरीका यही था कि ट्रिकी को ना घर से बाहर एक पीरियड के लिए ले जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू कीप केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा कि मिसिस पम्फ्री को, ऑथर ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि जो ट्रिकी है उसको एक फोर्टनाइट के लिए, मतलब 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुंड, कि भाई जो पुअर लेडी है वो ऑलमोस्ट सुंड होगी। सुंड का मतलब होता है मतलब हताश या मतलब कि बिना होश के, उसने होश टाइप खो दिया था। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो श्योर थी कि भाई जो ट्रिकी है वो मर जाएगा और बहुत दर्द होगा उसे अगर वो उसे हर रोज़ नहीं मिलेगी या देखेगा। बट आई टुक फर्म लाइन, पर मैं बहुत मतलब कि टाइट था। फर्म लाइन था मतलब कि बहुत श्योर था। ट्रिकी वाज वेरी, कि भाई अब होना है तो ऐसा ही होना है, मतलब ऐसे ट्रीट उसको नहीं किया जाएगा, उसको हॉस्पिटलाइज ही करना है। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और सिर्फ यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, कि भाई मैंने सोचा कि उसको बिना डिले किया ही लिया जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्री विलिंग्स, और कहा कि भाई मतलब मिसिस पम्फ्री के जो विलिंग्स है उसको मतलब कि फॉलो किया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग वार्प इन अ ब्लैंकेट, कि भाई मैंने मतलब कि निकलना स्टार्ट किया कार में, कैरिंग एक छोटे से डॉग को रैप्ड इन अ ब्लैंकेट में लिपटे हुए छोटे डॉग को लेकर के चलना स्टार्ट किया। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट, पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया और वो जो मेड्स हैं ना, जो मिसिस पम्फ्री के जो मेड्स हैं, नौकर हैं, वो क्या कर रही हैं, रन कर रहे हैं, रस्ट कर रहे हैं इन एंड आउट, कभी बाहर आ रहे हैं कभी अंदर जा रहे हैं। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका बेड लेके, हिज नाइट बेड, उसकी नाइट का बेड लेके, फेवरेट क्वेश्चन मतलब कि फेवरेट तक गद्दे या तकिया लेकर के, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, सपर बाउल, सपर मीन्स होता है रात का भोजन मतलब कि डिनर बाउल, ये सब लेके अलग, मतलब कि उसके पास ब्रेकफास्ट बाउल अलग से है, लंच बाउल अलग से है, सपर बाउल अलग से है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, पर मुझे ये चीज़ महसूस हो रही थी कि मेरी जो कार है वो इतना सारा स्टफ़ कभी भी नहीं मतलब उसके अंदर आ सकता, पूरा सामान उसके अंदर नहीं आ सकता। स्टफ़ मतलब सामान होता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब उन्होंने बिना ही वेट किए ही चलना स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने मूव किया चलना स्टार्ट किया। मिसिस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब थोड़ी सी चिल्लाते हुए, निराश टाइप में जो चिल्लाते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटल कोट्स, बिल्कुल पूरी एक मतलब कि आर्मफुल मतलब कि पूरी दोनों हाथों में मतलब समेटे हुए एक लिटल छोटे छोटे कोट हैं, विंडो से उसने फेंक दिया गाड़ी में। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर और आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव एवरी डे एवरीबडी वाज इन टीयर्स, मतलब कि जैसे ही अब वो ऑथर ने मिरर में देखा, मिरर में देखने का मतलब कैसे है, जैसे कि अब मान लीजिए कोई रोड है और यहाँ पे अब उसको मतलब कि टर्न करना है, तो अब जैसे यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो अब वो वहाँ से मिरर में देख रहा है इन लोगों का क्या हाल है जो यहाँ पर ये बैठे हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो जैसे ही टर्न करता है तो अब वो क्या देख रहा है कि एवरीबडी वाज इन टीयर, कि भाई सभी के आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन द पैथेटिक लिटल एनिमल
गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, कि भाई मैंने जब रोड पे चढ़ा तो मैंने देखा जो लिटिल पैथेटिक, जो उसकी पैथेटिक हालत होगी, थोड़ी सी मार्मिक या मतलब कि बुरी जो हालत थी एनिमल की, गैस्पिंग कर रहे हैं। गैस्पिंग का मतलब मुंह से सांस लेना। ऑन द सीट बाई माई साइड, तो मेरी साइड सीट है उस पर आके मतलब कि मुंह से सांस ले रहा है। आई पैट द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब क्या किया भाई उसने कि पैट है जो ट्रिकी है, ट्रिकी को मतलब कि अब वो पहला मतलब कि वो कर रहा है, प्यार कर रहा है या बता रहा है कि भाई तुम्हें मतलब एक ब्रेव एफर्ट लेना है, ठीक है, कि तुम्हें एक मतलब कि थोड़ा अच्छा प्रयास करना है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, ऑथर ने कहा पुअर ओल्ड लैड, मतलब कि गरीब छोटे, मतलब लैड का मतलब होता है लड़का लड़के। आई सेड उसने कहा यू हैवंट अ किक ऑन इन यू, कि भाई तुमने मतलब कि अब कोई भी जान भी नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल भी पावर नहीं है। बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू, पर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक क्योर है तुम्हारे लिए। एट द सर्जरी पे द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, कि भाई अच्छा सर्जरी, ये सर्जरी क्या है, मतलब कि सर्जरी ये है, ये हॉस्पिटल को ही वो सर्जरी बोल रहा है, ये हॉस्पिटल का नाम भी हो सकता है या हॉस्पिटल को मतलब ऐसे ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। एट द सर्जरी पे द हाउस होल्ड डॉग, जो कि डॉग वहाँ पर हाउस मतलब ऑलरेडी थे पहले ही, सर्च राउंड मी, उसने सभी चारों ओर से घेर लिया मुझे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक विद डल आइज, क्योंकि देख रहा है कैसे नोजी पैक डल आइज, मतलब कि उसकी आंखों में बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं है, मतलब वो विदाउट इंटरेस्ट ये चीज़ देख रहा है। वैन पुट डाउन, जब वो नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट पे मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड डिसाइड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। आप देखो जो अदर डॉग्स हैं उन्होंने स्निफिंग किया, मतलब कि सूंघा और इसके चारों ओर घूमे फिरे, और फिर फ्यू सेकेंड उन्होंने डिसाइड किया फ्यू सेकेंड ही वाज अनइंटरेस्टिंग, मतलब कि वो मतलब कि इंटरेस्टिंग नहीं है और उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, कि भाई अब उसने एक वार्म गर्म सा लूज खुला बॉक्स बनाया, और जो वैसे जहाँ पर और जो डॉग्स होते हैं उनके बगल में ही वो रख दिया। फॉर द 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखी 2 दिनों तक। गिविंग हिम नो फूड, उन्हें कोई भी उसे फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत बार पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, दूसरे दिन उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया अपने चारों ओर। एंड ऑन द थर्ड ही बिगन टू वेम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब थर्ड डे उसने क्या किया, बिगन वेम्पर किया, मतलब कि सॉफ्ट क्राई करना, धीरे धीरे चिल्लाना, मतलब कि भौंकना या स्टार्ट किया, जैसे ही वो अपने चारों ओर मतलब कि डॉग्स को सुनता, ठीक है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joy, the greyhound and his friends. जैसे ही तीसरे दिन क्या हुआ, डोर को ओपन किया गया, ट्रिकी को बाहर आया और इमीडिएटली इनगल्फ मतलब कि उसको घेर लिया गया बाय जॉय, जो एक अदर कोई डॉग है, ग्रेहाउंड, मतलब कि जैसे कि ग्रे कलर का बिल्कुल जो पतला सा कुत्ता होता है वो है, और इज फ्रेंड्स, और उसके सारे फ्रेंड्स ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, अब उसे घुमाते हुए मतलब कि चारों तरफ देखते हुए, एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग, और उसे इसका इंस्पेक्ट करते हुए, मतलब कि उसे निरीक्षण करते हुए, इसको देखते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, डॉग्स हैं वो मतलब कि वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उन्हें फॉलो किया। द रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अब वो मतलब कि कैसे फॉलो कर रहा है, गिरते हुए या सिकुड़ते हुए, मतलब कि ऐसे ही डुलते हुए, गिरते हुए, मतलब कि क्योंकि उसके पास सरप्लस फैट है, वो तो चल तो पा ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा फैट है, सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा होना, फैट होना, ठीक है। लेटर दैट डे, बाद में उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, भाई मैं जो खाने का जो टाइम था वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट था। आई वॉज्ड वाइल
ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मैं देख रहा था वाइल ट्रिस्टन कोई वो एम्प्लॉय होगा उधर जो फूड को मतलब डाल रहा है उनके जो डॉग्स के बाउल में। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। वहाँ पर बहुत मतलब कि देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश, वहाँ पर एक भीड़ सी इकट्ठी हो गई है। और फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पर क्या मतलब साउंड आ रही है, बहुत तेज से खाने की एक आवाज़ आ रही है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर ये हर एक डॉग ये जानता है अगर वो उनसे मतलब कि किसी भी से पीछे रह गया तो ही वॉज लाइबल, वो जिम्मेदार होगा टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, भाई अपने भोजन का आखिरी पार्ट में कुछ कंपटीशन फील करेगा। मतलब कि अगर मैं 5-6 कुत्ते हैं तो भाई अगर उनमें से जो लेट तक खाएगा उसके साथ वो जो जल्दी खाएगा वो भी तो खाता रहेगा। मतलब कि वो जानता था तो इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रहे थे। अब देखो ये सिचुएशन है, ये बड़े डॉक्टर हैं और ये डॉग्स हैं, ठीक है। और ये ट्रिकी है इधर, ये ट्रिकी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls। जब उन्होंने डॉग्स ने खाना बंद कर दिया, ट्रिकी ने क्या किया, एक गोल गोल चक्कर लिया, मतलब कि जो शाउनिंग बॉल्स के चारों ओर। लिकिंग कैजुअली, शाउनिंग बॉल्स का मतलब क्या है, उन्होंने चाट करके बिल्कुल वो क्लीन कर दिए हैं। लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them, अब उनमें से 1-2 के ऊपर मतलब तो चाट भी रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। अब वो ऑथर देखिए बहुत खुश है कि भाई अब ऑथर देख के ये बहुत खुश है क्योंकि वो जॉसलिंग कर रहा है। जॉसलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वो तो हल्की मतलब कि प्यार से वो थोड़ी लड़ाई वड़ाई करना, उसके लिए धक्का मुक्की करना, मतलब कि भीड़ में धक्का मुक्की करना, सही लिटरली मीनिंग तो यही रहेगा। हिज वे टुवार्ड्स इट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड but all the day he ran about the dogs joining in their friendly scrimmage। अब देखो भाई उस दिन से क्या हुआ, he had no medical treatment, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मेडिसिन मतलब कि उसको दवाई वगैरह कुछ नहीं दिया गया एनी का। बट ऑल द डे वो पूरा दिन दौड़ता रहता डॉग्स के मतलब के पीछे पीछे, ठीक है। ज्वाइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग, की जो प्यार से जो लड़ाई हो रही है उसको मतलब ज्वाइन करता रहता। ही डिस्कवर्ड दैट जॉय ऑफ बीइंग bowled over, tramped on and every few minutes। अब वो डिस्कवर कर रहा है भाई उसने उसमें मज़ा खोज लिया है कि उनके साथ धक्का मुक्की करना, उसके साथ मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती करना, एक दूसरे के पीछे चलना भागना, इस चीज़ में वो अब उस अपना जॉय ढूंढ लिया उसने। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, अब वो गैंग का एक एक्सेप्टेड मेम्बर हो गया है, मतलब कि गैंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमोंग द शैगी क्रू, fighting like a tiger on his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। अब वो क्या करता भाई, अब जैसे कि वो मतलब कि मील्स के लिए भोजन के लिए लड़ाई करता, रात में रैट्स को मतलब कि हंटिंग करता है ना। अब मतलब कि वो एक्टिव हो गया है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उससे पहले उसने ऐसा टाइम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया। ऑल द वाइल, पूरी जिंदगी में पूरा मतलब समय, मिसिस पम्फ्री होवर्ड एनेक्सियस इन द बैकग्राउंड, मतलब कि होवर्ड का मतलब इधर उधर मतलब कि घूमना, मतलब कि मंडराना टाइप, ठीक है। अब मिसिस पम्फ्री है वो मतलब मंडराती रहती थी बिल्कुल बेचैनी से, घबराहट से, बैकग्राउंड में मतलब इधर उधर कहीं भी, मतलब कि जो सर्जरी है सर्जरी के आसपास। रिंगिंग अ डजन टाइम्स ऑफ अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, कि भाई वो एक दिन में डजन टाइम्स मतलब कि बहुत बार कॉल कर रही है, 12-13 बार कॉल कर रही है
और किसके लिए? फॉर लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, मतलब कि बहुत नई न्यूज़ के लिए। बुलेटिन्स का मतलब न्यूज़ भी रहेगा यहाँ पर। आई डॉट्स द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। भाई अब वो ऑथर क्या है, वो इग्नोर कर रहा है ऐसे क्वेश्चन को कि भाई उसका गद्दा वो सही से है या नहीं है, उसने सही से वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहना है या नहीं पहना है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। अब वो क्या कर रहा है, ऑथर सिर्फ उसे इतना ही बता रहा है कि भाई जो लिटिल फेलो है, मतलब कि जो डॉग है, वो डेंजर से बाहर है और कॉन्वेलेंसिंग रैपिडली, अब वो बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिज पम्परी। अब जो क्या हुआ, जो ये वर्ड कॉन्वेलेंसिंग रहा, ऐसा लगा कि मिसिज पम्परी को कुछ ना कुछ मतलब कि हो गया है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। उसने भाई क्या किया, गोल बिल्कुल मतलब कि फ्रेश अंडे लाने स्टार्ट किए। 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन एक बार। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ को मतलब बनाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। कि भाई मतलब कि अच्छे मौसम में वो क्या करते हैं, अच्छे समय में डॉक्टर और उसके पार्टनर हैं, मतलब कि एक व्यक्ति 2 अंडे एक बार में ब्रेकफास्ट में लेता। बट वहन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव। अब मिसिज पम्फ्री ने क्या किया, वाइन्स की बोतल लाना स्टार्ट कर दिया भाई। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्डर। अब जो वो हाउस घर में रहने वाले जो मतलब कि वहाँ पर हैं, अब उनकी और भी मज़े होने वाली है ये चीज़ें। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब मतलब कि ये ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए थी, मतलब कि उसकी खून में बढ़ोतरी करने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सर्वल ड्यूरिंग द मील्स। अब जो ये लंच है ना, ये एक सेरेमोनियल मतलब कि एक अच्छा सा एक ओकेजन हो गया था। हर बार क्या बदलती कि भाई 2 ग्लास तो वाइन के पहले मिलते उन्हें, और फिर सर्वल ड्यूरिंग द मील के दौरान मिलते बहुत सारे। मतलब अब सभी उनकी मौज हो गई है, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट वहन We could hardly believe it when the brandy came to put a final ads on Tricky Constitution। कि भाई अब वो मुझे बहुत मतलब कि मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि ब्रांडी भी अब आ रही थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेलेंटली ड्रंक। कि भाई अब वो ब्रांडी भी रात में अब वो ही पी रहे हैं, मतलब कि ट्रिकी को कुछ नहीं दे रहे हैं। दे वर days of deep content starting well with the extra egg in the morning। अब जो बाकी सभी वहाँ पे लोग हैं या फिर डॉग्स भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा उन्हें एग्स मिल रहे हैं। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडवे वाइन एंड फिशिंग लग्जरीली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। दिन में उन्हें क्या मिल रहा है, वाइन मिल रहा है, और रात में उनको ब्रांडी मिल रही है, मतलब उनकी पूरी मज़े हैं। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब वो एक चाल थी कि टेम्पटेशन ये था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखा जाए। बट आई नो मिसिज पम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। पर भाई मैं जानता था कि मिसिज पम्फ्री सफरिंग कर रही है, मतलब कि वो बहुत मतलब कि सफ़र कर रही है इस चीज़ से। आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, मतलब कि वो फ़ोन करने के लिए वो कंपेल करेगी। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। अब उसने क्या किया भाई, 15 दिन के बाद ना डॉक्टर ने ऐसे ही मजबूरी भी समझी कि भाई अब उसको बता दिया जाए कि वो थोड़ी सी परेशान हो रही होगी, ठीक है। तो फ़ोन किया डॉक्टर ने और बताया कि लिटिल डॉग है वो सही हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, और अवेटिंग कलेक्शन मतलब कि वहाँ से ड्रॉप करने के लिए जाने के लिए वेट कर रहा है। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप। भाई 30 मिनट के बाद विदिन मिनट, थोड़ी मिनट में ही 30 feet मतलब कि 20 feet की लंबी ग्लीमिंग का मतलब चमकती हुई ब्लैक मेटल मतलब काली मेटल की एक कार सर्जरी के बाहर रुकी। द चेफ्यूअर ओपन्ड द डोर, और जो चेफ्यूअर का मीनिंग होता है भाई ड्राइवर, उन्होंने डोर को ओपन किया। आई कुड जस्ट सी मेक आउट द फिगर्स ऑफ मिसिज पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मैं इस चीज़ देख रहा था तो मिसिज पम्फ्री है वो अपने आप में एक खो गई थी,
हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके साथ मतलब कि जो सामने उसके हाथ ना वो बंधे हुए थे, मतलब कि उन्होंने टाइटली एक दूसरे से हाथ में डाला हुआ था। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, ओ मिस्टर हैरियट, अब उसके जो लिप्स हैं हड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सही बिल्कुल सच में ही बेटर है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम, कि भाई हाँ वो सही है, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से बाहर आने की, मैं जा रहा हूँ और उसे लेके आ रहा हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst आप देखो भाई क्या हुआ, जो डॉक्टर है वो हाउस से गार्डन की तरफ जा रहे हैं। अब मास ऑफ डॉग्स, वो डॉग्स का एक झुंड इकट्ठा हो गया है, वो गोल गोल उसमें लान में इकट्ठा हो गया है, इन देयर मिडस्ट बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर्स को फ्लैपिंग करता हुआ, टेल वेविंग, टेल को हिलाता हुआ, वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी मतलब अब उनके बीच में है बिल्कुल, क्या टेल को हिलाता हुआ, कानों को हिलाता हुआ, ठीक है, वो वहाँ पर है उनके बिल्कुल बीच में। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू अ लेथ हार्ड मस्क्यूल्ड एनिमल, अब वो 2 वीक में क्या हो गया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसकी बिल्कुल मसल्स हो गए हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद हिज पार्क स्टिचिंग आउट इन द ग्रेट पॉन्ड्स, हिज चेस्ट आलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब कि वो बहुत ताकतवर टाइप हो गया है, उसकी चेस्ट ग्राउंड को ब्रशिंग कर रही है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, अब वो वापस उसको लेके आया घर के रास्ते से। द कैफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, जो ड्राइवर है अभी भी कार का डोर है वो ओपन किए हुए हैं। एंड वैन ट्रिकी वाज इन सॉ हिज मिस्ट्रेस, अब देखिए ट्रिकी ने जब जैसे ही उसकी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी आर्म से निकल गया, इन ए ट्रेमलियस, बिल्कुल अलग तरीके से लीप, एंड सेल्ड इनटू मिसिस पम्फ्रीज लैप, और मिसिस पम्फ्री की लैप में जाके बैठ गया। शी गेव अ स्टार्ट ओ एंड देन ही हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज स्वार्म्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस, अब मतलब कि जो डॉग है एंड बार्किंग, डॉग क्या कर रहा है, उसको चाट रहा है, उसके फेस को लिक कर रहा है, बार्किंग कर रहा है, मतलब कि वो मतलब कि थोड़ा लव दिखा रहा है, और वो मतलब कि थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रही है उससे। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द कैफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, अब वो इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने ड्राइवर को क्या किया भाई, उसकी हेल्प की कि भाई वो सामान निकालने के लिए, बैट्स निकालने के लिए, टॉयज़ निकालने के लिए, क्वेश्चन निकालने के लिए, कोट्स निकालने के लिए, जो उसका सामान था वो निकालने के, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, उनका कोई भी पार्ट यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे चली, मिस पम्फ्री लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पम्फ्री ने मतलब कि विंडो से बाहर निकाला। टीयर शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके जो होठ है बड़बड़ा रहे हैं, मतलब कि कुछ। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं कैसे आपका मतलब शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक आपकी सर्जरी की ट्रिम्फ है, मतलब कि जीत है। ये पूरी स्टोरी थी, ठीक है भाई। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूँगा, आप पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो बनाइए, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे बात कीजिए। थैंक यू।